एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में पॉलिटी के। जैसे कि आप सभी को पता है, पॉलिटी के भी 100+ क्वेश्चंस का टारगेट मैं आप सभी के साथ में कंप्लीट कराने वाली हूँ इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के दौरान। तो हमने कल पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड नंबर पार्ट में, जिसमें हम और 10 से 12 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगेन मैंने आप सभी को बताया ये पीसीएस, यूपीएचसीएससी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी, है ना? और बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन सब में ये क्वेश्चंस आए हैं। इवन एसएससी को भी मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना पॉलिटी में, वो सब यहाँ पर मैंने निचोड़ बनाकर क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पेड क्लासेस भी चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा बैच है, सामान्य दिन बैच, 50 डेज का संभव बैच हमारा चल रहा है। तो आप सभी यहाँ पर संभव बैच को ले सकते हैं। 50 दिन में ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत ही कम टाइम बचा है आप सभी के एग्जाम को कंडक्ट होने में, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी बता दिया है कि आप सभी का एग्जाम होगा। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफकोर्स यूपीएचसीएससी एग्जाम के लिए, तो जीएस बैच आपके लिए सफिशिएंट इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एंड दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सफिशिएंट है आप सभी के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये कोर्स ही इसलिए बनाया गया है ताकि आप सभी का जो एग्जाम है वो हम टारगेट कर पाएं और वो आप सब अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो इसके फीचर्स की बात करते हैं तो कंप्लीट क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है और इसी बैच में मिल रहा है। देखो, फिर आपको नोट्स का बैच या फिर आपको टेस्ट सीरीज का बैच लेने की जरूरत नहीं है। संभव बैच लोगे ना, आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है भाई। सारे जो कोर्सेज है ना बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आप सभी को जो कंटेंट मिलने वाला है, जो क्लासेस मिलने वाली है, जो वो A1 मिलने वाली है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर संभव बैच में ऐड हो चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, देरी ना करिए। एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैक करना आप सभी के लाइफ का सवाल है। तो ये जो बैच है यही आपको सेव कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ हिंदी साहित्य बैच की, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का 50 डेज जो बैच चल रहा है वो यहाँ पर इसके फीचर्स चल रहे हैं बेसिकली। इसके फीचर्स सेम अगेन है, कंप्लीट क्लासेस, लाइव सेशंस अगर आप नहीं ले सकते तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, दैट इज ऑन एचएन। इन दोनों का एक कॉम्बो बैच भी है। अगर आपका हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट है सेकंड पेपर, तो आप सभी के लिए कॉम्बो बैच भी हमने यहाँ पे बनाया है। तो आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले ना प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड कर लो। जैसे आप एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड करोगे ना, वहां पे अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे आपको। यूजीसी हो जाएगा, जीएस बैच हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा, कॉम्बो बैच हो गया। तो जो आपको लेना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बैच आप बाय कर सकते हैं। सारे बहुत अफोर्डेबल हैं। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है या उसकी एडवांटेजेस आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप पेमेंट करेंगे तो आप ये वाला जो रेफरल कोड है ना, PK93, ये लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं ताकि आपको 20% तक ऑफ मिल जाए। ठीक है, 20% तक आपको, 10 से 12% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। अभी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रहता है वो 20% तक जाता है। चलिए, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज वाज केम इनटू फोर्स। अब एक चीज मैंने आपसे सभी से पूछी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था। ठीक है, मैंने बोला फोर्स में कब आया था। ठीक है, 49 में आया था, 26 नवंबर 49 में। जब फोर्स में जब इसको लागू किया गया था तो वो आपका गया था 26 जनवरी 1950। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 16th question, which of the following is a part of the Indian Constitution deal with the name and the territory of the Union? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ के नाम पे और क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे पूछा गया है जो नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन है ना, वो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आता है? तो पार्ट नंबर 1 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following part of the Indian Constitution deal with the citizenship? नागरिक, नागरिकता किससे संबंधित कौन सा भाग यहाँ पर आ जाएगा? अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ तो वो हो जाता है भाग, मतलब पार्ट नंबर 2। समझ में आ रहा है?
देखिए इन सब की जो पीडीएफ है ना, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आप सबको इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, या बार बार क्वेश्चन पुट अप करने की जरूरत नहीं है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पे जा रही है सारी पीडीएफ। ठीक है, तो टेलीग्राम का पार्ट बन जाइए, सबसे पहले तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट करेंगे ना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। जितनी भी पीडीएफ आ रही है वो वहां पे आपको मिल रही है। ठीक है, डेली बेसिस पे 7 बजे डेली क्लासेस हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्लासेस लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वालिटी। अगर मैं बात करती हूँ अधिकार के लिए, ठीक है, अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बेसिकली 14 से 18 आर्टिकल होता है। कभी भी पूछा जाएगा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, समानता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, तो 14 से 18। समझ में आ गया? हाँ जी। अब यहाँ पर पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बताओ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरोध के जो अधिकार है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद तक है, तो वो आपका 23 एंड 24 है, बस 23 एंड 24। समझ में आ रहा है? देखो मैंने एक एक क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना अपना आपका कुछ मिस आउट ना हो, कोई भी आर्टिकल मिस आउट ना हो, कोई भी सेक्शन मिस आउट ना हो। साथ ही साथ अभी हम डीपीएसपी वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीएसपी के भी जितने भी पार्ट्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो सब पढ़ेंगे 1 to 1। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि किसी ने भी पॉलिटी नहीं पढ़ा है, जो ब्लैंक है बिल्कुल, पॉलिटी के बारे में पी भी नहीं जानते, उन सबको ये सारी चीजें याद हो जाए। उसको करना क्या है, पीडीएफ को याद रखो, पीडीएफ में जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनको देखिए। ठीक है, ये क्लास के दौरान जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उन पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। ठीक है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो धर्म की स्वतंत्रता के आधार से संबंधित है, बताइए। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भैया सबको, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो रिलीजन को, जो भी धर्म है उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में कहा है? 25 से 28। नेक्स्ट, which of the following article of the Indian Constitution deal with the DPSP, Directive Principle for the State Policy। जैसे कि आप सभी को पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 में आता है। अब इन्होंने पूछा है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रहेगा, तो 36 से 51 तक जाता है आर्टिकल, 36 से 51 तक डीपीएसपी जाता है। समझ में आ गया? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। Which of the following article of the Indian Constitution deal with the DPSP। समझ में आ रहा है? इसमें से कौन सा डीपीएसपी से डील करता है? पार्ट नंबर 4। अभी मैंने बताया था ना, पार्ट नंबर 4 ही होता है। समझ में आ गया? Which of the following article of the Indian Constitution deal with the qualification for election as a president। अब यहाँ पर बोला है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता से संबंधित होगा। कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, आर्टिकल नंबर, एक मिनट, आर्टिकल नंबर 58 हुआ ना? हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। आर्टिकल नंबर 58 होना चाहिए, 60 नहीं। प्लीज आप इसको रिकरेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया आप लोग को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया मैंने, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना आंसर्स आप लोग गलत ना मार्क कर लो। 58 है, इसके साइड में लिखा भी हुआ है, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है ना, वो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 में कहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या कहा है, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा फॉर द इलेक्शन अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो नागरिक नहीं है इंडिया का। भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, वो चुनाव जो होगा वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य ना हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये सारे पॉइंट्स को ना याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेनेशन दी है। कौन सा है क्वालिफिकेशन? आर्टिकल 58। ठीक, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो डील करता है ओथ और द अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो शपथ लेते हैं ना प्रेसिडेंट, ओथ लेते हैं या फिर प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसमें उससे आर्टिकल कौन सा संबंधित है?
अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 60 है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 60 है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या कहा है, जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो ओथ लेंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ, अब मैं इस कुर्सी पे बैठ गया हूँ। वो कसम दिखाते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, बेसिकली अगर हम देखें हिंदी वर्ड। इसमें कहा गया है कि वो अपनी ड्यूटीज को बोलते हैं कि मैं अच्छे से करूंगा, यही मेरा काम है, ठीक है। और बोला गया है, जो ओथ रहेगा ना, वो एडमिनिस्टर करता है कौन, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन करता है, शपथ जो लेगा ना, शपथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, पूरा दिखाई करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, कौन करेगा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीजें बाइबल को वो लेफ्ट हैंड में वो लेके रखते हैं प्रेसिडेंट, जब वो ओथ लेते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, कौन एडमिनिस्टर करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 25. Which of the following article of the Indian Constitution deal with the Vice President of India? उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भारत का? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति की जरूरत है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। सिंपल सी बात है, जब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो भी काम रहेगा वो वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। समझ में आया? कभी इन केस कोई डेथ हो जाए, कोई रेजिग्नेशन, रिजाइन प्लेस कर दे, अनुस्पति, ठीक है, आपका इम्पीचमेंट, ठीक है, अनुस्पति जो होता है ना, बेसिकली अगर हम बोले उनके एब्सेंस में, ठीक है, उनके एब्सेंस में हो गया वो। कोई भी परिस्थितियां हैं, ठीक है, महाभाग भाइयोग हो गया, राइट, तो किसी भी तरीके का कोई भी परिस्थिति है, तो उस दौरान कौन देखता है, उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? ये तो मैंने करवा दिया। अच्छा, डील विद द अफर्मेशन और द, ओके ओके ओके, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। यहाँ पे बोला हुआ है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ कौन लेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो भैया आर्टिकल नंबर 60 है, ठीक है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बोल रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पर होगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 69 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 69 में जो ओथ लेंगे, जो शपथ लेंगे, वो उपराष्ट्रपति लेंगे, जो प्रतिज्ञा लेंगे वो उपराष्ट्रपति लेंगे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मैं अच्छे से इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी ड्यूटी है वो मैं फुलफिल करूंगा और अच्छे से उसको ग्रहण करूंगा। सिंपल सी बात है, ये ओथ लेते हैं। कौन से आर्टिकल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 69, वाइस प्रेसिडेंट 69, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे 60, ठीक, पहले 60 और 69, ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। सब मैंने आप सभी को करा दिए हैं, देखिए मोस्टली क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं वो बेसिकली हम अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं। मैं बेसिकली 10 से 12 क्वेश्चन एक पार्ट में दे रही हूँ, ठीक है। और वो फिर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रही है, एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी आप हमारे पेड बैचेस को ले सकते हैं, संभव बैच हो गया, चाहे मैं सामान्य अध्ययन की बात करूँ या हिंदी साहित्य की बात करूँ, तो आप ले सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए स्टूडेंट्स के साथ, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ताकि उन सबकी भी हेल्प हो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये आप सभी को वहां पे मिल रही है। धन्यवाद।